राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पर मैं हो गई हूँ नहाकर रेडी। आज पहनी है मैंने साड़ी काफ़ी टाइम बाद। और उसके बाद रेडी होके मैं नीचे चली गई थी और नीचे जाने के बाद सबसे पहले मैंने आरती करी। मैंने, मम्मी ने और रुद्र ने मिलके आरती करी और आरती करने के बाद आ गई थी मैं अपने किचन में। और मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने कर दी थी कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू। और मम्मी मुझे बोल रही थी कि तू इतने रोटियों का कर ले, इतने मैं कपड़े धो देती हूँ। मोस्टली मम्मी ऐसी करती है मेरे साथ कि मेरा आधा काम मतलब खुद करवाती है मेरे साथ मिलके। अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मम्मी इतने दूसरा काम कर लेती है। तो यहाँ मैंने कढ़ी का जो भी तैयारी थी वो मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था और आटा लगाने के बाद फिर मैंने रोटियां बना ली थी। और रुद्र यहाँ पे उठ चुका था। रुद्र जो था वो मीनू के साथ खेल रहा था। मीनू जैसे वो स्पीकर में गाने लगाता है तो वो गाने लगा के दोनों चाचा भतीजा गाने सुन रहे थे। और उसके बाद मैंने सारी रोटियां भी बना ली थी, कढ़ी भी मेरी तैयार थी और मम्मी कपड़े धो के नीचे आ गई थी। मम्मी ने बोला कि तेरे जो सूट दे रखे हैं सिलने, मैं वो सूट उठा लाती हूँ, इतने तू बाकी का काम कर ले। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो मम्मी चली गई थी यहाँ और उधर खेल रहा था बाहर। तो उसके बाद मैंने उठा ली थी झाड़ू और सारे घर में लगा ली थी। और देख लो भाई, रुद्र ने क्या हाल किया है। ऊपर की झाड़ू पोछा मैं करके कंप्लीट नीचे जा चुकी थी। और ये देखो सारे सोफे के कवर उतार के इसने नीचे डाल दिया है और अब देख लो कितनी मस्ती से यहाँ पे खेल रहा है। बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। सोफे के कवर से तो पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। उसके बाद सारा घर का काम करने के बाद मैंने और मम्मी ने, मतलब मैंने चाय पी ली थी और मम्मी ने खाना खा लिया था। मम्मी को मैंने खाना डाल के दे दिया था। और कुछ टाइम बाद हमने रेस्ट कर लिया है। रेस्ट करने के बाद उठ गए हैं और अब जा रहे हैं हम देवी मंदिर। तो देवी मंदिर पहुंचने के बाद माता का कुछ इस तरीके से मंदिर जो था वो सजा रखा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था मंदिर और डेकोरेशन जो थी वो बहुत सुंदर थी। और भक्तों की भीड़ भी आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। शाम के टाइम जब हम गए थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। और जो लाइटनिंग कर रखी थी, जो डेकोरेशन कर रखी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर, मतलब अलग ही भव्य दिख रहा था माता का मंदिर। देख सकते हो आप भी जो अंदर से बाहर से मंदिर को पूरा कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जोत जलाई और जो भी बाकी सब भगत भी थे जो यहाँ पे जोत जला रहे थे माता रानी की, क्योंकि मंदिर में अंदर अलाउड नहीं है। और ये थी नवरात्रों की अखंड जोत माता रानी की। उसके बाद हम आ गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, अपनी लाइन में लग के और इंतज़ार करा माता रानी के दर्शन का। और दर्शन करके हम आ गए थे आगे। दूसरे जो भी मंदिर में बाकी देवी देवता की भी जो मूर्ति थी उनके भी हमने दर्शन किए। और उधर यहाँ पे अपने पापा के साथ घंटी बजा रहा था, वो जिद कर रहा था कि मुझे भी बजानी है, मुझसे भी बजवाओ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक दो पिक क्लिक करी और उसके बाद बाहर निकले मंदिर से, तो वहाँ पे उस साइड मेला लगा हुआ था। तो हमने सोचा चलो रुद्र को झूला झुला देते हैं। और सबसे पहले ये गया मिक्की पे, और मिक्की पे इसने बहुत इंजॉय किया और हमें बाय कर रहा है, पापा बाय, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। और वहां से फिर ऊपर चढ़ने के बाद साइड से झूलते हुए आया। एक बार तो डर लग रहा था क्योंकि बड़े बड़े बच्चे भी थे इसमें, कहीं चोट ना लग जाए बच्चे को, बट नहीं, इसने फुल एंजॉय किया। चोट खाने वालों में से तो नहीं है ये। तो उसके बाद इसने फुल एंजॉय किया और उसके बाद कहता पापा अब मुझे गाड़ी में बैठना है। अब ये देख लो इसका गाड़ी में बैठने की एक्साइटमेंट, फेस देखो इसके क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, देखो। तो अलग अलग तरह के फेस बना रहा था, खुशी देख लो इसकी चेहरे पे। तो उसके बाद बाकी सब बच्चे गाड़ी में बैठ के चला रहे थे और ये देखो शैतान खड़ा होकर चला रहा है गाड़ी को। उसके बाद इसको एक बार रोका गाड़ी को और उसको फिर बिठाया और दोबारा से इसको बिठा के फिर गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया। फुल एंजॉय कर रहा था। उसके बाद बोला पापा मुझे प्लेन में बैठना है, फिर इसको प्लेन में बिठाया। मुझे तो इसकी फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो देख के बड़ी हंसी आ रही थी, कैसे कैसे फेस बना रहा है। बट बहुत इंजॉय इसने किया। इसको इंजॉय इतना करता देख के ना, मतलब हम दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा था भाई, चलो बच्चा खुश है। और बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। तो इसको इतना इंजॉय करते हुए देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मेला था वो इस तरीके से था, बहुत सारे मतलब झूले थे यहाँ पर, बड़े भी थे छोटे भी थे। बट मैंने और सोनू ने कोई झूला नहीं झूला है।
और उसके बाद आ गए हम घर, और घर आने के बाद मैंने बना लिया था अपने लिए शाम के छोंक दिए थे, और अपने लिए वही खीरे का रायता जो मैं डेली बना रही हूँ। और उसके बाद कुकर को करके बंद, मैंने सबके लिए रख दिए थे चावल, और वो चावल जो थे वो भी बन के रेडी हो गए थे। और मम्मी बोली कि ये कड़ी बची हुई है, ये कड़ी रखी हुई है, इसी के साथ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को गर्म कर ले। और चावल मैंने बना दिए थे। उसके बाद मैंने सबको खाना डाल के दिया। खाना डालने से पहले मैंने और मम्मी ने आरती कर ली थी, और उधर ने भी। उसके बाद सबने खाना डाल के दिया, और मैं यहाँ पे मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी आज क्या सतरंगी बने हुए हो, सूट कोई सा सलवार कोई सी। मम्मी बोली वो मेरे चुभ रहा था तो मैंने चेंज कर लिया खाना खाने के बाद। तो जी हम आ चुके हैं मंदिर से वापस अपने घर, और घर आके मैंने बना लिए थे अपने लिए शाम के, और बाकी सबके लिए चावल बनाए थे। तो सबने खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया है। और अब आ गए हैं हम अपने रूम में ऊपर आप सबसे बात करने और इस ब्लॉग की एंडिंग करने। तो आज रुद्र ने बहुत इंजॉय किया, और उसको इंजॉय करते हुए देख के ना, मतलब होता ही है कि अगर बच्चे के चेहरे पे स्माइल है तो माँ बाप के चेहरे पे अलग ही स्माइल आती है। तो उसको इतना खुश देख के, उसको इतना एंजॉय करते हुए देख के, मैं और सोनू भी बहुत ऐसे खुश हो रहे थे उसको देख के। और उसके बाद फिर अपने माता रानी के भी दर्शन करे। माता रानी के दर्शन करके जो मन की शांति होती है, जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो मिला। और मंदिर में वाकई बहुत भीड़ थी, बहुत, क्योंकि नवरात्रे हैं तो भीड़ तो होनी है। बहुत सारे भक्त थे जो माता के दर्शन के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे रामलीला भी होती है देवी मंदिर में शाम के टाइम, बट हम इतनी रात, मतलब वहाँ पे जैसे आई थिंक वो 7 साढ़े 7 बजे के करीब स्टार्ट होती है। तो हम वापस आ गए थे घर, हमने वो कंटिन्यू नहीं की ना, हमने वो देखी रामलीला। तो मैं तो कभी शादी से पहले ही रामलीला देखी थी, मतलब मम्मी के साथ जाती थी, मम्मी लेके जाती थी मम्मी पापा के साथ, तो वहीं देखी थी। शादी के बाद तो कोई रामलीला नहीं देखी है। तो उसके बाद हाँ, दशहरा ज़रूर दिखा लाते हैं इसके पापा, और वो भी रावण जलने से पहले ही दिखा लेते हैं कि भी भीड़ हो जाती है। उसके बाद जो अपना है, भीड़ में बच्चे को भी नहीं लेके जाते और मुझे भी नहीं लेके जाते, तो इसलिए पहले ही दिखा देते हैं दशहरा भी। तो रामलीला भी नहीं दिखाते। चलो कोई ठीक है, इतना मुझे वो, तो अपना फुल एंजॉय करके अब करते हैं व्लॉग की एंडिंग। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और जय माता दी का कमेंट कर देना। और अगर आप सब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शॉर्ट्स वीडियो और जो भी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर support and watching this video.